बिहार का मामला है समस्तीपुर का। समस्तीपुर में हरियाणा एसटीएफ और बिहार की एसटीएफ ने एक कार्रवाई की। उसमें पकड़े गए पंकज कुमार लाल, और ये जो पंकज कुमार लाल हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पहले पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। और खेल क्या कर रहे थे, क्यों पकड़े गए? क्योंकि इनके घर से जाली नोट मिला था। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कितना जाली नोट मिला था, लेकिन बताया यह गया है कि 30,000 रुपए का असली नोट लेकर ये 1 लाख का जाली नोट देते थे और इस तरह से जाली नोट का धंधा कर रहे थे। जब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते हुए भी ये हिंदुत्व की बात करते होंगे, राष्ट्रभक्ति की बात करते होंगे, देशभक्ति की बात करते होंगे, मुसलमानों के खिलाफ बातें करते होंगे और हिंदुत्व और जाने क्या क्या बातें करते होंगे। लेकिन इन सब बातों के पीछे धंधा क्या कर रहे थे? धंधा कर रहे थे नकली नोटों का, जो असल में देशद्रोहिता है। क्योंकि आप देश का नुकसान पहुंचा रहे हो। देश के अंदर जाली नोट चलने का मतलब, जितने जाली नोट चलते हैं उतना देश के अंदर नुकसान होता है, देश की इकोनॉमी को नुकसान होता है। तो जाहिर तौर पर देशद्रोही थे। और भी देख लीजिए आप, कितने ही केस ऐसे पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। भ्रष्टाचार का तो कोई जवाब ही नहीं है। उत्तराखंड का एक किस्सा सुनाता हूं आपको। होमगार्ड विभाग का किस्सा है ये। होमगार्ड विभाग में वर्दी और दूसरे जो सामान खरीदे गए हैं उसमें किस लेवल का करप्शन हुआ है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि 130 रुपए में जो डंडा बाजार में अवेलेबल है वो 375 रुपए में खरीदा गया। तकरीबन 3 गुने की कीमत में, उससे भी ज्यादा। 500 रुपए की जैकेट 1580 रुपए में खरीदी गई। 500 रुपए के जूते 1500 में खरीदे गए, यानी 3 गुने दाम पर खरीदे गए। तो ये जो डबल कीमत है जो एक्स्ट्रा दी गई, वो किसके पॉकेट में गई होगी, यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। उत्तराखंड में भी डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री महोदय हैं मोहन यादव जी, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं यानी जिलाधीश हैं, कोई बिना पैसा लिए काम नहीं करते। इस लेवल का करप्शन है कि चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि डीएम बिना पैसा लिए हुए काम नहीं करते।